गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बोनस शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग, बोनस शेयर्स क्या होते हैं। तो बोनस शेयर ना एक एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने करंट और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। इसमें ना कंपनी कोई पैसा नहीं लेती शेयर इशू करने का। तो इसमें कंपनी शेयर इशू कैसे करती है अब ये देखते हैं। जब कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करती है ना या फिर अनाउंस करती है तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनका ना एक प्रपोर्शन या फिर ना एक रेशो ऑफ ना जो शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने ना 1:1 में बोनस शेयर इशू करने के लिए बोला है तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनके शेयर्स डबल हो जाएंगे। जैसे कि एक शेयर होल्डर के पास अगर 100 शेयर है तो उसके शेयर होल्डर हो जाएंगे 200। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे। अब बोनस शेयर इशू करने से पहले ना कंपनी को ना कुछ कंडीशंस ना सेटिस्फाई करनी होती है, उसके बाद ही ना कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है। तो ये कंडीशंस कौन कौन सी है ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सफिशेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को के पास ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जब कंपनी अपने जितने भी उसके प्रॉफिट होते हैं वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे कि शेयर होल्डर को उसने पैसे दे दिए, उसने डिबेंचर होल्डर को दे दिए, उसके जितने भी क्रेडिटर्स थे उसने उसको दे दिए, सारे इंटरेस्ट पे कर दिए। उसके बाद जितना भी जो प्रॉफिट बचता है सबको देने के बाद उसे हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमारा कंपनी आर्टिकल मस्ट कंटेन प्रोविजन फॉर राइट्स ऑफ बोनस शेयर। अब कंपनी को जो बनाने टाइम हमने पहले पढ़ा था कि एओ बनता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होनी चाहिए कि हम फ्यूचर में कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकता है। नेक्स्ट है कंपनी मस्ट ऑब्टेन फॉर्मल अप्रूवल फॉर इट्स शेयर होल्डर इन अ जनरल मीटिंग। उसके बाद क्या होता है, बोनस शेयर इशू करने से पहले ना कंपनी को एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, उसमें जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है बोनस शेयर इशू करने से पहले। नेक्स्ट है अ सूटेबल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, बीओडीज, उनसे कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होता है बोनस शेयर इशू करवाने से पहले। नेक्स्ट है इशू ऑफ राइट शेयर। तो इशू ऑफ राइट शेयर में क्या होता है, जब कोई कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होते हैं उन्होंने एडिशनल कैपिटल जब रेज करना होता है तो फिर वो क्या करते हैं, पहले ना वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हैं कि अगर आपको कोई शेयर इशू करने फर्दर तो आप हमारे कंपनी से कर सकते हैं। तो वो अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनको राइट देते हैं कि पहले आप करो उसके बाद पब्लिक करेगी। फिर अगर शेयर होल्डर कंपनी से कर ले शेयर खरीद लेते तब तो ठीक है, वरना अदरवाइज फिर वो जनरल पब्लिक को अप्रोच करते हैं। तो फिर राइट शेयर में क्या हुआ, राइट शेयर में कंपनी पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी इशू करने का इनविटेशन देती है, उसके बाद फिर किसी और को देती है। ठीक है, तो बोनस शेयर और राइट शेयर में डिफरेंस क्या है। वो बोनस शेयर में कंपनी फ्री में शेयर्स देती है, लेकिन राइट शेयर में जब कंपनी इशू करती है तो उसके वो पैसे चार्ज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला टॉपिक आप खुद करेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर आप मेरे को बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ देयर ओन शेयर बाय कंपनी। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कंपनी के ना मेंबर्स को पता होता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तो उसके जो है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो कंपनी के मेंबर क्या करते हैं, अपने ही जो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो इससे क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनके पास तो कम प्रॉफिट जाएगा, तो ऐसे में ना चीटिंग के चांसेस होते हैं, फ्रॉड के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनीज एक्ट में ना एक लॉ पास हुआ है जिसके अंडर कंपनी ने क्या मेंशन कर रखी है कि जो कंपनी है वो अपने खुद के शेयर्स नहीं खरीद सकती ताकि फ्रॉड ना हो। तो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं वो कोई भी शेयर्स नहीं खरीद सकता है, इसमें यही होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार मेरे को बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी।